नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों। स्वतंत्र की दूसरी कड़ी में यानी सेकेंड एपिसोड ऑफ स्वतंत्र, इसमें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इफ यू नीडेड टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स डूइंग वर्क ऑन स्क्रीन, तो कुर्सी पर या कुर्सी में बैठने का आपका तरीका क्या हो, यानी इसकी फिजिक्स या हम बोले इसकी साइंस वो क्या है। आज के टाइम में चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या और भी कोई व्यक्ति, तो कोरोना पैंडेमिक के बाद स्थिति ये हो गई है कि हर एक को स्क्रीन के आगे बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ रहा है। तो एक तो है कि स्क्रीन यानी आंखों का, और दूसरा है बैठना पड़ रहा है लंबे समय तक काम करने के लिए, बैठकर काम करना पड़ रहा है, खड़े खड़े तो काम कर नहीं सकते स्क्रीन पे ऑब्वियसली, तो बैठकर लंबे समय तक काम करना पड़ रहा है और उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। तो लंबे समय तक अगर बैठना है तो क्या सही रहेगा? हालांकि इस पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे भी कई घंटों तक बैठना पड़ा और जो मुझे सफलता मिली इसमें वो मिली कि भाई 3 घंटे तक बिना हिले मतलब कि बिना उठे कुर्सी पर मैं एक सिंगल सिटिंग में आराम से बैठ पाऊं, और यहाँ तक कि मैं उसको 5, 6, 8 घंटे तक भी लेकर जा पाया। पर 5, 6, 8 घंटे में ऑब्वियसली 1-2 बार आपको उठना पड़ेगा, है ना, इसके लिए या इसके लिए, तो वो तो उठना पड़ेगा आपको। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ना, छोटा सा वीडियो है, लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी अचानक से मिला और फिर मैंने उसको फिर ट्राई किया, तो सॉल्यूशन क्या था वो देखते हैं। यहाँ एक इस तरह से बैठा हुआ है व्यक्ति, है ना, ये फोटो मैंने लिया। सो क्या हम कुर्सी पर ऐसे फैल कर बैठे हैं और हमारी ऐसे आरामदायक कुर्सी और सोफा सेट पर, साथ में समस्या काम भी तो करना है, लैपटॉप पर या फिर कॉपी में लिखना है आपको, यू हैव टू वर्क आल्सो, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसे झुककर बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो स्केलेटन है उसमें आने वाली नसें, यानी क्या होता है कि अगर लगातार लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है हमारा, तो हड्डी बढ़ने लगती है, उसके बीच में आने वाली नसें दबने लगती है और दबने से फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सही तरीका तो ऑब्वियसली यही है बैठने का। अब वो चाहे लकड़ी की हार्ड कुर्सी हो जिस पर फोम लगी हो या नहीं लगी हो, डजंट मैटर, आप कितनी भी आरामदायक कुर्सी ले लें, क्या वो आपको आराम दे पाएगी वास्तव में? फैक्ट ये है कि कुर्सी तो मैंने भी ले ली आरामदायक, है ना। पहले तो मैं सिंपल केन वाली कुर्सी पर ही बैठा करता था, फिर मैंने आरामदायक कुर्सी भी ले ली, पर सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। बैक एक, नेक पेन यानी गर्दन दुखना, कंधे दुखना, और फिर जब वो काम करना है तो फिर समस्या हो जाती है, यहाँ पर टेनिस एल्बो वगैरह वगैरह दुनिया भर की समस्याएं हैं। तो उनके नाम गिनाने के बजाय मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ बच्चों और साथियों। सही तरीका चलो ठीक है, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि लैपटॉप पर काम करना है तो लैप पर ही रखकर काम कर लिया, उसके लिए हम कोई पट्टा डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि बॉडी पोस्चर कुछ समय तक सही बना रहे। पर बात है बहुत लंबे समय की, ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ इस पोस्चर में आप बैठकर थोड़े टाइम के लिए काम कर सकते हैं। क्या होता है, लंबे समय तक फिर कमर में दर्द शुरू होता है। हालांकि उसके लिए भुजंगासन है, अगर सुबह आप भुजंगासन करते हैं तो कमर दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। रेगुलरली आपको करना होगा, बहुत लंबे समय तक बैठना है हमको। कभी आराम के लिए ऐसे खिसके, क्या ये सॉल्यूशन है? तो जवाब है नहीं, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ये बेचारा सोच में पड़ गया उसको देखकर कि क्या वो आराम में है, बट द फैक्ट इज थोड़े समय की बात है, थोड़े समय के लिए ऐसे बैठा जा सकता है पर लंबे समय के लिए नहीं। फिर से सवाल वही है, लंबे समय के लिए बैठना है, बॉडी पोस्चर आपका परफेक्ट होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो क्या ऐसे भी बहुत लंबे समय तक बैठा जा सकता है? तो एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा, नहीं बैठ सकते हम ऐसे लंबे समय तक। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये कर्व हो गया यहाँ पे और कुछ समय बाद इसको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो साइंस कहती है एर्गोनॉमिकली, वो तो हमारे पास डेटा है, सारा कुछ अवेलेबल है कि ऐसे सामने देखना है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए। एर्गोनॉमिकली हमारे पास डेटा अवेलेबल है और हम उसके हिसाब से डिजाइन कर भी सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज अगेन सेम, वहीं की वहीं है। बहुत लंबे समय तक 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1-2 घंटे बैठना है, देन इट इज क्वाइट ओके।
पर लंबे समय तक बैठना है तो हमें यहाँ से शिक्षा लेनी पड़ेगी बच्चों, और अपने सेटअप को, सिस्टम को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हम आलती पालती मार के रामदेव जी की तरह या फिर अपने सदगुरु जग्गी वासुदेव उनकी तरह, ये हमेशा जब भी बैठते हैं आपने गौर किया तो एक पैर बाहर आता है, एक पैर अंदर आता है। सो जस्ट ट्राई दिस पोस्चर आल्सो। और ये तो है ही, हम जानते हैं सदियों से आलती पालती मार के जो बैठते हैं हम, ऐसे लंबे समय तक बैठा जा सकता है। और इस ध्यान लगाकर योगी लंबे समय तक बैठे भी रहते हैं इसमें, और इनको कोई थकान नहीं होती है। बस जरूरत इस बात की है कि सामने यहाँ पर एक टेबल आ जाए इस तरह की, और लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपका कीबोर्ड वगैरह, वो रखने का प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, और हाथ की हाइट वो एडजस्टेबल हो, जिससे कि टेनिस एल्बो जैसी वो समस्याएं ना हो। तो यहीं से हम प्रेरणा ले सकते हैं। ये इस पे वीडियो भी बनाया सदगुरु ने, व्हाई सदगुरु सिट्स इन योगिक पोस्चर बोल दिया उसको। सो सॉल्यूशन तो यही है, फाइनल सॉल्यूशन यही है। आपको क्या करना होगा, आलती पालती मारकर आपकी चेयर इतनी चौड़ी होनी चाहिए, जिस भी चेयर चाहे वो आरामदायक चेयर कैसे भी है, हत्थे वाली है या बिना हत्थे वाली है। सो जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस द ईज, कि कितना आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आप आलती पालती मारकर बैठते हैं, या एक पैर ऊपर उस तरह से बारी बारी से आप चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से बैठकर देखें। तो बच्चों मुझे तो यही सॉल्यूशन मिला है, और आप देखिए आपको कैसा लगता है। तो आज के वीडियो में जो हमने सीखा उसके लिए हैप्पी लर्निंग इज इन प्रोग्रेस। हम इस स्वतंत्र सीरीज के थ्रू अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए चीजों को सीख रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं हम जल्दी ही नए एपिसोड के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।